पिछली गाथा में हमने देखा कि कैसे गुरु की आज्ञा मानकर उपमन्यु ने अपनी भिक्षा, दोबारा मांगी गई भिक्षा और यहां तक कि गौओं के दूध का भी त्याग कर दिया। अब वो केवल बछड़ों के मुख से गिरे झाग, फेन पर जीवित थे। लेकिन क्या ये तपस्या यहीं समाप्त होगी? आइए देखते हैं। गुरु बोले, पुत्र, वे भोले बछड़े तुम्हारे प्रति दयावश अधिक फेन गिरा देते हैं, जिससे उनका स्वयं का पोषण कम हो जाता है। ये भी मर्यादा के विरुद्ध है। उपमन्यु ने गुरु की ये आज्ञा भी मान ली और अब वे बिना किसी आहार के सर्वथा निराहार रहकर वन में गौओं की सेवा करने लगे। न भिक्षा, न दूध, न फेन। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण विजय पा ली थी। एक दिन भूख से व्याकुल होकर उपमन्यु ने अर्क मदार के पत्ते खा लिए। उन तीक्ष्ण और विषैले पत्तों के प्रभाव से उनकी आंखों की ज्योति चली गई और वे पूर्णतः अंधे हो गए। दृष्टिहीन अवस्था में मार्ग खोजते हुए वे एक गहरे अंधे कुएं में जा गिरे। उधर आश्रम में जब वे समय पर नहीं लौटे तो गुरु चिंतित होकर शिष्यों से बोले, मैंने उपमन्यु को हर वस्तु के लिए मना कर दिया है। संभवतः वो रुष्ट होकर कहीं रुक गया है। गुरु स्वयं वन में गए और ऊंचे स्वर में पुकारा, वत्स उपमन्यु, तुम कहां हो? मेरे पास आओ। कुएं के भीतर से क्षीण स्वर आया, गुरुदेव, मैं यहां कुएं में गिर गया हूं। अर्क के पत्ते खाने से मैं अंधा हो गया और मुझे कुछ सुझाई नहीं दिया। गुरु ने द्रवित होकर कहा, पुत्र, तुम देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों की स्तुति करो, वे ही तुम्हारी दृष्टि पुनः लौटा सकते हैं। गुरु की आज्ञा पाकर उपमन्यु ने ऋग्वेद के मंत्रों से अश्विनी कुमारों का आवाहन किया। उनकी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर दिव्य वैद्य अश्विनी कुमार कुएं में प्रकट हुए और बोले, पुत्र, हम तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हैं। ये अपूप यानी मिष्ठान ग्रहण करो, इससे तुम्हारी क्षुधा शांत होगी और दृष्टि लौट आएगी। किंतु उपमन्यु ने सविनय कहा, हे देवों के वैद्य, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, किंतु गुरु को अर्पित किए बिना मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। उपमन्यु की अचल गुरु भक्ति देख अश्विनी कुमार प्रसन्न हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, पुत्र, तुम्हारी दृष्टि लौट आएगी, तुम्हारे दांत स्वर्ण के हो जाएंगे और तुम्हें समस्त वेदों का ज्ञान स्वतः ही प्राप्त होगा। उपमन्यु की ज्योति लौट आई और उन्होंने आश्रम जाकर गुरु के चरणों में वंदना की। गुरु ने हर्षित होकर उन्हें गले लगा लिया और कहा कि यह उनकी कठिन परीक्षा थी जिसमें वे सफल रहे। महर्षि धौम्य की पाठशाला में एक और शिष्य था, वेद। वेद की परीक्षा उपमन्यु से सर्वथा भिन्न और कहीं अधिक धैर्य की मांग करने वाली थी। उसने गुरु सेवा का कौन सा अनूठा मार्ग चुना, हम ये अगले भाग में जानेंगे।